स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में, जो कि एक बहुत आसान टॉपिक है। तो चलिए हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स अकर। बस इसका सिंपल सा मीनिंग है कि हम किसी भी कंपोजिट नंबर को, हम जानते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, चाहे ऑर्डर कोई भी हो, और वो जो फैक्टराइजेशन होगा वो बिल्कुल यूनिक होगा। मींस कि एक फैक्टराइजेशन के इक्वल एक ही नंबर होगा, उसके इक्वल कोई दूसरा नंबर नहीं होगा। ओके, तो इसको हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं, पर पहले मैं यहाँ बता दूं, फैक्टराइजेशन में यहाँ z भी आप लिख सकते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। बहुत जगह आप s भी देखेंगे बहुत सारे बुक्स में, और बहुत सारे बुक्स में z भी देखेंगे। तो हम देखते हैं एग्जांपल्स। एक कंपोजिट नंबर हमारा है 6। अब कहिएगा सर कंपोजिट क्यों है, तो इसके फैक्टर्स है 1, 2 एंड 3। तो दो से ज्यादा फैक्टर्स जिस नंबर्स के भी होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। तो इसके प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 2 एंड 3। 2 एंड 3। अच्छा, इसको रिवर्स ऑर्डर में 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। क्या कोई फर्क पड़ा, हमें 6 ही मिला। ओके, कोई और नंबर आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं 2 इंटू 3 कोई और नंबर आ जाए, नहीं, 2 इंटू 3 ओनली 6 ही आएगा। तो हमारा फंडामेंटल थ्योरम यही कहता है कि जब किसी नंबर की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो वो बिल्कुल यूनिक होगा और एक नंबर का एक ही तरीके का होगा, बस ऑर्डर आगे पीछे आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, जैसे 2 इंटू 3 को यदि हम 3 इंटू 2 लिख देते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो 6 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन। एक चीज और, आप कह रहे हैं सर 2 इंटू 3 तो 6 होता है, 1 इंटू 6 भी तो 6 ही होता है, ये तो अलग फैक्टराइजेशन आ गया। यहाँ 2 इंटू 3 और ये नंबर अलग आ गए 1 इंटू 6। बट यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं कि ना ही एक प्राइम नंबर है ना ही 6 प्राइम नंबर है। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स नहीं है, और हम बात कर रहे हैं किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन की। और प्राइम फैक्टराइजेशन में जितने ही फैक्टर्स होंगे सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। ओके, तो अब मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं। 18 जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो सबसे पहला प्राइम नंबर हमारा क्या है, 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स। अच्छा, ये 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, मींस इससे थोड़ा सा बड़ा वाला प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो हमने 3 से किया, और जैसे ही लास्ट में कोई प्राइम नंबर मिल जाए हम रुक जाते हैं, उसके बाद आगे करने की जरूरत नहीं है। तो क्योंकि यदि हम 3 से इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा 1, जो कि प्राइम नंबर नहीं है। तो हमने देखा 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको हम 2 इंटू 3 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर 3 स्क्वायर इंटू 2 लिखेंगे, बट सॉल्व करके हमारा क्या आएगा 18। और 2 इंटू 3 स्क्वायर किसी और भी कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, ये यूनिक है, ये सिर्फ 18 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन है। फिर मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए 20, 300, 2000। इसमें देखिए मैंने एक और चीज बताया है, यहाँ पे 1 0, यहाँ पे 2 0 और यहाँ पे 3 0। ओके, तो मैंने एक नोट में लिखा है इफ अ नंबर एंड्स विद 0, यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है, बीच में कहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बट लास्ट की मैं बात कर रहा हूं, इट टर्मिनेट्स विद 0, इट मस्ट कंटेन 2 and 5 as factors and the number of zeros at the end is equal to the number of pair of 2 and 5। तो अब इसको समझते हैं। यदि किसी नंबर के लास्ट में 0 है, मींस उसमें 2 and 5 नेसेसरीली होंगे, सिर्फ 2 नहीं सिर्फ 5 नहीं, दोनों होने चाहिए, तभी उसके लास्ट में 0 आएगा। ओके, जैसे देखिए मैंने 20 का फैक्टराइजेशन किया, यहाँ एक 2 और एक 5 है। ओके, यहाँ भी 2 और 5 दिख रहे हैं, जब भी लास्ट में 0 चाहिए तो हमें 2 और 5 नेसेसरी होने चाहिए। ओके, इस तरह के क्वेश्चंस हम बनाएंगे, इसीलिए मैं ये बेसिक बता रहा हूं। फिर देखिए यहाँ पे एक 0 है, तो कितने पेयर्स हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ 2 and 5। यहाँ पे एक 0 है तो 2 and 5 का एक पेयर है, ये 2 फालतू बच गया।
यहां पे दो जीरोज हैं, तो हमारे पास कितने पेयर्स होने चाहिए एटलीस्ट? दो। तो 1 2 1 5 1 2, क्या हमारे दो पेयर्स बन गए 2 और 5 के? यहां पे दो जीरो है, तो अब आप समझ रहे हो कि यहां पे 3 जीरो हैं, तो कितने पेयर्स होने चाहिए? 3 पेयर्स। ओके, 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5, 1 2 और 1 5। 1 2 तो फालतू बच गया, बट इसके लिए क्या 5 है? पेयर बनाने के लिए 5 है? नहीं। तो जितने 2 और 5 के पेयर्स होंगे उतने ही हमारे पास जीरोज होंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं सर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है तो बहुत आसान ही है, बताने की कोई जरूरत भी नहीं थी। तो मैं बता दूं, है तो आसान, हम जानते भी हैं, बस किसी चीज का, किसी नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन जब करते हैं तो वो जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे वो बिल्कुल क्या होंगे? यूनिक होंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन किसी और नंबर का नहीं होगा, बट इसका बहुत वास्ट यूज है। जैसे जब भी हमें एलसीएम और एचसीएफ कैलकुलेट करना होता है फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम इसी थ्योरम का यूज करेंगे। जब भी हमें रेशनल और इरेशनल प्रूव करना होता है वहां पे भी इसका यूज आएगा। ओके, जब भी हमें नंबर ऑफ जीरोस पता करने होते हैं तो हम इससे पता कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन देख के बता सकते हैं कि उस, सिर्फ नंबर्स की फैक्टराइजेशन देख के हम बता सकते हैं कि उस नंबर में कितने जीरोस होंगे। ओके, फिर यदि हमारा डेसिमल टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ये नीचे का मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम बता सकते हैं। मैंने शुरू में भी बताया था कि जिसके डिनोमिनेटर में 2 हो, सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या 2 एंड 5 बोथ हो, वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग। और यदि 2 और 5 के अलावा कोई और फैक्टर आ जाता है तो वो क्या होगा? नॉन टर्म सॉरी रिपीटिंग। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो इस थ्योरम को हम यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। ओके, ठीक है, तो अब इसका एक और एप्लीकेशन अब हम देखेंगे। आइए अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज करके एक नया थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम बहुत आसान है, इसकी स्टेटमेंट बहुत आसान है। लेट p बी अ प्राइम नंबर, p कोई प्राइम नंबर है, सच दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर। p कोई पॉजिटिव इंटीजर a है, उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है, देन p मस्ट डिवाइड a आल्सो। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। नोट दैट p मस्ट बी अ प्राइम नंबर एंड a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो इसको एक एग्जांपल से पहले समझते हैं, फिर हम लैंग्वेज देखेंगे। यहां पे मैंने 18 को लिखा है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया है 2 इंटू 3 इंटू 3, उसका फिर मैंने स्क्वायर कर दिया, तो हमें सिंप्लीफाई करके मिला 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्या दोनों प्राइम नंबर्स में कोई डिफरेंस है? फैक्टर्स के नंबर्स ज्यादा हो गए, बट यहां देखिए, यहां भी प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 थे और यहां भी प्राइम फैक्टर्स 2 एंड 3 हैं। मींस 2 18 के स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि इसके फैक्टर्स में से 2 आता है, 18 का स्क्वायर का फैक्टर में से 2 है, मींस 2 18 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो क्या 2 18 को डिवाइड नहीं कर सकता है? यहां पे देखिए 18 स्क्वायर के फैक्टर्स में से 3 भी है, मींस 3 18 स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो क्या 3 18 को डिवाइड नहीं कर सकता है? बिल्कुल, बस वही है। यदि p इसमें से कोई एक p होगा, p a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मींस इसमें से कोई p फिर से होगा, सारे तो p ही हैं, तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो मैंने लिखा है लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ a बी, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन a कोई नंबर है पॉजिटिव इंटीजर, उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया और हमें फैक्टर्स मिले p1 p2 p3 डॉट 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 pn, वेयर p1 p2 p3 pn आर प्राइम्स। ओके, ये सारे नंबर्स क्या हैं? प्राइम नंबर्स, क्योंकि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया है। नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, इसका मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि प्राइम फैक्टर्स डिस्टिंक्ट ही होंगे, सारे अलग अलग ही होंगे, इनमें से कोई सेम भी हो सकते हैं। हो सकता है p1 p2 के इक्वल हो, या फिर p1 p3 के इक्वल हो, या फिर p3 pn के इक्वल हो। मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ लिखा है 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे फैक्टर्स जो प्राइम फैक्टर्स हैं यूनिक हैं, डिस्टिंक्ट हैं। बट यहाँ पे देखिए 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन को देखिए
2 इंटू 3 इंटू 3, ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं इक्वल हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई जरूरी नहीं कि सारे फैक्टर्स डिस्टिंक्ट ही हो, कुछ फैक्टर्स कभी कभी इक्वल भी आ सकते हैं। यहाँ पे 18 स्क्वायर की प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, दो फैक्टर्स यहाँ इक्वल हैं, चार फैक्टर्स यहाँ एक दूसरे के इक्वल हैं। तो उसी तरीके से मैंने लिखा a का प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 p3 pn है, इसमें से कोई इक्वल भी हो सकता है, वी डू नॉट नो। तो हमने फिर a का स्क्वायर कर लिया, a स्क्वायर मिला a इंटू ए मीन्स p1 से pn तक इंटू फिर p1 से pn तक। तो इट इज गिवन दैट p डिवाइड्स a स्क्वायर, हमें पता है कि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है मीन्स, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि p इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ a स्क्वायर। यदि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p इसी में से तो कोई एक होगा, a स्क्वायर के फैक्टर्स इतने सारे हैं और p है कोई नंबर जो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, मींस इसको डिवाइड करता है, मींस इसमें से कोई एक होगा, वो p1 p2 p3 या pn, इसी में से कोई एक होगा। तो नाउ फ्रॉम यूनिकनेस पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम of arithmetic we realize that only prime factors of a square are p1 p2, प्राइम फैक्टर्स तो यही है, बस दो बार रिपीट हुए हैं। a स्क्वायर के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, p1 p2 p3 डॉट 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 pn, a के भी तो फैक्टर्स वही है, मींस यदि इसमें से कोई एक p है तो p इसको भी तो डिवाइड कर सकता है, जब इसको करेगा तो इसको भी करेगा। भाई मैंने लिखा है कि so p is one of the prime factors of p1 p2 pn, so because a equal to p1 p2 p3 pn, therefore p divides a also। यदि a स्क्वायर का कोई फैक्टर p है मींस इसी में से कोई p होगा, तो p1 से लेके pn तक कोई एक p होगा, तो यहां भी तो p1 से लेके pn तक ही है, इसमें से भी कोई एक p होगा, मींस p a को भी डिवाइड करेगा। ओके, तो हमने इस थ्योरम को समझा और डायरेक्ट इसका यूज करके हम रेशनल, इरेशनल एटसेट्रा प्रूव करेंगे। ओके, थैंक यू।